सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। शांतिमय, आनंदमय और प्रेममय जीवन। शांतिमय, आनंदमय और प्रेममय जीवन। साधना इसलिए की जाती है कि सुख और शांति पैदा हो। साधना का लक्ष्य यह है कि हमारा जीवन शांतिमय, आनंदमय व प्रेममय बने। और साधना तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारा तात्पर्य साधना से है कि परमात्मा की प्राप्ति की साधना, आनंद की प्राप्ति की साधना, मोक्ष की प्राप्ति की साधना, मोक्ष की प्राप्ति की साधना इत्यादि। लेकिन परमात्मा हमारा लक्ष्य है, हमारी साधना का लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करना या मुक्ति को प्राप्त करना या परमानंद को प्राप्त करना। तो कैसे होता है ये सब? बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करें, हम जो जाप करें उसको हम समझें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम क्या जप रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो परमात्मा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे परमात्मा की जब हम याद करेंगे तो कोई सच्चे दिल से याद करेगा, जिसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी, तो उसके अंदर ये सब गुण आने चाहिए, उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए। उसके पास बैठने से हमको शांति प्राप्त हो, हमको आनंद प्राप्त हो, हमारी सारी वासना दूर हो जाएं जब तक उसके पास बैठे। तो बड़ी आसान बात है ये मालूम होना कि कोई आदमी कपटी है, छल कपट से पूजा पाठ करता है या सच्चे दिल से साधना करता है। ये सब बातें अपने मन को टटोल कर देखिए कि आपकी साधना किस प्रकार से चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है, गलत चल रही है, उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है। ये हम करते कुछ नहीं है। हम लोग तो पूजा पाठ का खाली ढोंग करते हैं। वास्तव में पूजा बहुत कम लोग करते हैं। चाहिए तो ये कि पूजा करने के बाद जब शाम को आप सोए हैं, सारे कामों से फुर्सत पाकर तब आप अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए अपना, कि हमने दिन में क्या क्या कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको करने चाहिए थे। तो ऐसे कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगे जो हमने गलत कार्य किए, और ये प्रार्थना करें कि हमको ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि हम भविष्य में ऐसे कर्म ना करें। और जो अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए भगवान को धन्यवाद करें कि सब कुछ आपकी कृपा से हुए। लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि हम क्या करें। तो पूजा का सबसे सरल उपाय यह है कि अपने सारे कर्म, अपनी सारी धन दौलत, लड़के बच्चे, घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी, सब भगवान का समझ के भगवान के लिए किया जाए। अब ये कहना है तो सहज, लेकिन चचा जी कहा करते थे कि झुट्ठल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। तो ऐसी भावना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर सच्ची भावना पैदा हो जाएगी और हम सच्चे बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी बन जाएंगे, सच्चे इंसान बन जाएंगे। तो भगवान के जितने सारे गुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारी साधना सच्ची हो, प्रेम पूर्वक हो, सतत हो, निरंतर हो, लगातार हो। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर बंद कर दिया, चुप लगा दे। अब लगातार हो और प्रेम पूर्वक हो और किसी महात्मा के सानिध्य में हो, इसीलिए गुरु किया जाता है।
कि उसके संरक्षण में, उसकी देख रेख में, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके कहे अनुसार हम सब काम करें। तो ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन लोग करते बहुत कम है, कहते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हम सब लोगों को नित्य प्रति, कभी कभी नहीं, नित्य प्रति, रोज सोते वक्त अपना स्वाध्याय करना चाहिए। किताबों को नहीं, अपना स्वाध्याय कि हमने क्या क्या काम किए, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था, वो सब भगवान को समर्पित कर दें। पूजा जप तप नेम व्रत सब ही से होए, प्रेम निवाहन एक रस जाने विरला कोई। आज हमारे पास धन दौलत है, लड़के बच्चे हैं, कुटुंब में और गांव बस्ती में सब जगह हमारा मान सम्मान है। हम भगवान को खूब धन्यवाद करते हैं, बड़ी दया कृपा है आपकी। लेकिन जरा कहीं झटका लग गया, कोई बीमारी आ गई या कोई नियर या डियर मर गया, तो हम भगवान को गाली देते हैं। कहते हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमारा लड़का छीन लिया, हमारा पति छीन लिया, हमारी बीवी छीन ली, हमारे यहाँ चोरी करवा दी। ये प्रेम है? प्रेम का मतलब तो ये है कि चाहे कोई नुकसान हो चाहे कोई लाभ हो, हम हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते रहे। भगवान जो करता है हमारे कल्याण के लिए करता है, हम नहीं जानते हमारा कल्याण किस में है, ना हम यही जानते हैं कि हमारा अकल्याण किस में है। तो भगवान तो जानता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो जो कुछ करता है, जिन परिस्थितियों में रख रहा है, जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनको भगवान की दया कृपा समझ के उनको ग्रहण करना चाहिए और उसमें अपने को प्रसन्न रखने का मन बनाना चाहिए। तो कितनी साधारण पूजा है, कैसी सरल पूजा है, कैसी सरल चिकित्सा है मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध और साफ बनाने के लिए। मगर हम करते कहाँ हैं? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे गाने व अच्छे अच्छे भाषण सुनने को मिल रहे हैं। और जब यहाँ से जाएंगे तब तो हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हमारा तो मन भी अशुद्ध है और तन भी बीमारी से ग्रसित है। तो हमारे लिए सब प्रार्थना करें कि भगवान दया कृपा करें कि हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो, उसकी भक्ति हमारे अंदर आए, उसका ज्ञान हमारे अंदर पैदा हो, हमारी जो अशुद्धता है, जो बीमारियां हैं, वो सब दूर हो जाएं और हम उसकी याद में सतत सर्वत्र लगे रहें। भगवान बुद्ध अपने एक किसान भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर उसके गांव पहुंचे। किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। अचानक किसान का बैल बीमार हो गया। अब किसान ये जानता था कि यदि बैल को तुरंत चिकित्सक को नहीं दिखाया गया तो उसके प्राण नहीं बचाए जा सकते। इसलिए वो प्रवचन में ना जाकर बैल को लेकर चिकित्सक के पास चला गया। अब गांव के कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि किसान कितना स्वार्थी है, आपके प्रवचन का आयोजन कर स्वयं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रवचन में नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा, किसान ने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर सिद्ध कर दिया है कि वो मेरी शिक्षा ठीक ढंग से समझ गया है। मेरे प्रवचन का सार यही है, विवेक से काम लो कि कौन सा कार्य पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर प्रवचन में आ जाता और बैल बिना दवा के मर जाता तो मेरा प्रवचन देना व्यर्थ हो जाता।
नमः।